जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी का पक्ष रखेंगे सनवर पटेल जी और वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिथुन जी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा क्योंकि सवाल भी कांग्रेस से ही बनता है। क्या राम लहर में कांग्रेस बैकफुट में तो नहीं आ गई? देखिए, मुझे लगता है राम लहर से कोई बैकफुट आता है तो मैं कह सकता हूं आपका चैनल भी बैकफुट पे आ गया होगा। ये आरोप इस तरीके के मैं भी लगा सकता हूं। राम लहर का कोई लेना देना नहीं। राम लहर तो इस देश में अनंत काल से चली आ रही है। अगर आपको आज लगता है कि राम लहर चल रही है तो आप गलत फहमी में, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी ने कहीं भी ये मना नहीं किया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा, जो मैं सुन पाया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि उनका क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल बाकी है इसलिए उनके चुनाव लड़ने का प्रश्न उठता ही नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे 2020 में भी उनका राज्यसभा का कार्यकाल बाकी था, लेकिन 2019 में क्योंकि पार्टी का आदेश है तो वो चुनाव लड़े। तो उनसे अगर कोई पूछेगा कि उनको चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना है, तो क्योंकि वो ऑलरेडी एक सांसद हैं, पार्टी की ओर से कोशिश है ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले, ऐसे में पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी जो इस बात को लेकर के तंज कर रही है, वो ये तो बता दे कि आपके केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी ने बोला है कि शिवराज चौहान जी चुनाव लड़ेंगे और केंद्रीय मंत्री बनेंगे। तो ये क्या पार्टी का आपकी अधिकृत फैसला है? इस बात का जवाब फिर भारतीय जनता पार्टी दे दे। सनवर पटेल जी, शिवराज जी तो लड़ेंगे ना? शिवराज जी का तो सवाल उठ गया है ना? चुनाव लड़ते हैं ये अंतर है। शिवराज जी तो लड़ रहे हैं ना, समझना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं ना, शिवराज चौहान लड़ रहे हैं ना। शिवराज चौहान लड़ रहे हैं ना, भाजपा तय करेगी। अठावले जी सच बोल के गए ना। अरे मिथुन जी, भाजपा तय करेगी। हाँ, तो बस ऐसी कांग्रेस भी तय करेगी। जैसे भाजपा तय कर सकती है ना, सवाल ही नहीं, वैसे कांग्रेस तय करती है। तो आपने ऐसा बोलना चाहिए।